स्वागत है आप सबका लर्निंग ड्राइंग में। आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में। तो आज का टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं आपके लाइन डायग्राम से। ये जो क्वेश्चन आता है आपका मिनिमम 30 मार्क्स का आएगा, यानी 30 नंबर का आएगा। तो इसके लिए जो डायग्राम दे रखा है उसमें क्या सावधानियां आपको बरतनी है, बनाने से पहले आपको क्या चीजें पहले समझनी है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे आपने लाइन डायग्राम देखा और आप तुरंत बनाते हुए चले गए हड़बड़ी में, जल्दबाजी में। यह गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में आपको एक एक स्टेप करके इसको बनाते हुए चलना है। तो यहां मैं बात करूंगा, मैंने यहां पे दो डायग्राम दे रखे हैं आपको। ये बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस इसमें थोड़ा सा ही फर्क है। तो आपको पता करना है कि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं, जो आप प्लान बनाओगे, ये जो डायग्राम दे रखा है वो प्लान का डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अब उसको आप किस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे। तो किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं। पहला है हमारा सेंटर लाइन मेथड। पहला मेथड है आपका सेंटर लाइन मेथड, और दूसरा मेथड है आपका इन टू इन मेथड। इन टू इन मेथड। अब पहले इस वाले फिगर को बात करें। ये हमने मान लिया ये हमारा फिगर नंबर 1 है और ये हमारा फिगर नंबर 2 है। यहां देखिए, जो आपका पहले वाला फिगर है उस साइड का, इसको पहले ये ध्यान देना है कि यहां पे जो 3x3 दे रखा है, यहां 2x2 दे रखा है, 1x2 दे रखा है, ये हमारी है क्या चीज। जो बेसिकली आपका जो रूल होता है बनाने के लिए, यहां पे जो वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए ये दे रखा आपका 3x3 मीटर, ठीक है, 3.3 मीटर, 3x3.3 मीटर। तो अब देखिए, अगर हम सिटिंग रूम की बात करेंगे तो ये दे रखा है 3 × 3x3 मीटर। तो यहां पे जो 3 मीटर है इंटू 3.3 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो 3 वाली डिस्टेंस है, जो आपकी पहली वैल्यू लिखी हुई है, वो आपकी कौन सी होगी, इस डायरेक्शन में। और जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो होगी आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इस डायरेक्शन में आपकी कौन सी हो जाएगी, ये 3 मीटर ये हो गई, और इस डायरेक्शन में कौन सी होगी, 3.3 मीटर। यानी ये 3 मीटर, ये 3.3 मीटर, ये 2 मीटर, ये आपकी 1 मीटर, ये आपकी 2 मीटर, ये आपकी 2 मीटर, ये भी आपकी 2 मीटर। इस तरीके से जो भी वैल्यू यहां पे लिखी हुई है उसकी पहचान हम करेंगे। अब तरीका तो हमारा यही कहता है, सिद्धांत हमारा यही कहता है कि जो आपकी पहली वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, और जो आपकी दूसरी वैल्यू लिखी हुई है वो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, यानी बाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। लेकिन आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, बीटी यूपी के एग्जाम में अभी तक जितने भी सेमेस्टर हुए हैं उनमें से 1 या 2 एग्जाम में ये इस रूल के अकॉर्डिंग आया है, अदरवाइज इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया है। अब यहां पे जो वैल्यू 3 लिखी हुई है, जरूरी नहीं है कि आपकी हॉरिजॉन्टल हो पहली वाली, और जो दूसरी दे रखी है वो जरूरी नहीं है आपकी वर्टिकल हो। ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। अगर आपने पहले से इसमें समझा नहीं है, पहले से आपने इसकी दोनों आमने सामने वाली भुजाओं को कैलकुलेट करके इक्वल नहीं रखा है और आप बनाते हुए चले जा रहे हैं, तो आपका फाइनली जो क्वेश्चन बनके तैयार होगा वो गलत होगा। उसमें या तो कोई रूम आपका अंदर चला जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम अंत में आपको मालूम पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको अच्छे तरीके से समझना है कि हमारी पहली वाली वैल्यू एक्स डायरेक्शन में ली जाएगी या वाई डायरेक्शन में ली जाएगी, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको किस तरीके से करना है। अब देखिए, यहां पे जो 3 इस साइड को देखिए आप, ये जो साइड है हमारी, केवल इतनी, यहां से यहां तक।
ये वाली साइड, ये साइड यहां से यहां तक, ये तीनों साइड हमारी बराबर हैं। ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड, ये तीनों हमारी क्या है, बराबर हैं। ठीक है। अब देखो, तो इनमें देखो आप कौन सी वैल्यू आपकी बराबर रहेगी। इसमें देखिए आप अगर इसको 3 मान के चल रहे हैं इस वाली साइड को, जैसे अगर रूल की अगर हम बात करें तो रूल हमारा क्या कहता है कि दूसरी वाली जो पहली वाली वैल्यू होगी हमारी किस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी हमारी 3, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी हमारी 3.3। ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारी किधर चली जाएगी, 3 इधर आ जाएगी, ये 3.3 आ जाएगी। चलिए ठीक है, इसमें रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक, यहां देखिए ये 2/2 है, तो इसमें तो दोनों हमारी 2 होंगी, चाहे ऐसे चले चाहे ऐसे चले। अब देखिए यहाँ पे 1/2 दे रखा है, इसमें जो 1/2 दे रखा है इसमें 1 हमारी कहां आएगी, इस तरीके से 1 जो आएगी हमारी वो कौन सी होगी, ये वाली दूरी। रूल के अनुसार क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी H/V के अनुसार जो एक दूरी हमारी ये होगी और 2 दूरी हमारी ये होगी। 1 मीटर हमारा ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया। लेकिन डायग्राम में देखिए ये वाली साइड आपकी छोटी है, ये वाली साइड आपकी बड़ी है, तो क्या ये 1 मीटर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहां पर जाकर हमारा जो HYV रूल है ये हमारा फॉलो नहीं हो रहा है। तो यही चीज आपको सबसे पहले इसमें ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मेथड, जो मैंने दोनों मेथड आपसे बात की है, आपको सेंट्रल लाइन मेथड और इन टू इन मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले वाले फिगर की। ये जो पहला वाला फिगर है इसमें देखिए आप, ये डिस्टेंस आप जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड हमारी बराबर हैं। अब देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, ये 3/3 का है, तो हम 3 ले लेंगे, दोनों हमारा 3 होगा। तो ये डिस्टेंस हमारी किसी एक में चेक कर लेना है आपको, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस होगी हमारी 3, ये डिस्टेंस भी होगी हमारी 3, दोनों 3 हो गई। अब इसकी और बात कर लेते हैं। यहां देखिए ये 2 है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। ये हमारी कितनी है 2, ये भी कितनी है हमारी 2। अब देखिए इसमें देखिए आप, ये हमारी कितनी है 2, ये कितनी है हमारी 1। इसके लिए देखिए यहां से यहां तक ये कितनी है टोटल 3। अब इसमें देखिए ये 2 है, ये 1 है, कितना हो गया 3। बीच में दीवार और है हमारी, बीच में दीवार और है, तो अगर दीवार की मोटाई को भी हम इसमें काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो रूम है, ये जो किचन है हमारा कहां चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी यहां पे 3 मीटर की डिस्टेंस है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो 2 मीटर तो हमारा यही हो गया, 1 मीटर ये हो गया, और मान लीजिए आपकी दीवार है 30 सेंटीमीटर की, यहां पे दे रखा है थिकनेस ऑफ ऑल वॉल इज 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर की दीवार और आ गई, तो यानी 0.3, तो कितना हो गया आपका 3.3 मीटर। तो ये वाला जो आपका स्टोर रूम है वो कहां चला जाएगा, इस बेडरूम के अंदर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को अब हम कैसे करेंगे, सेंट्रल लाइन मेथड से। सेंट्रल लाइन मेथड से हम कैसे मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ये जितनी भी वैल्यू दे रखी है हमें, ये हमें जो भी वैल्यू दे रखी है, ये हमारा जो डायग्राम बना है वो हमारा सेंट्रल लाइन का डायग्राम बना हुआ है। ये जो डायग्राम हमारा सेंट्रल लाइन का बना हुआ है, अब इनके दोनों ओर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम पहले वाले पॉइंट को ही बना लेते हैं, हमने सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर ली इस तरीके से, ये हमारा 3 का, ये भी हमारा 3 का, इस तरीके से हो गया। अब ये हमारा 2 का, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा 2 का, फिर हमारा 1 ऊपर, फिर हमारा 2 का। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारा जो बन रहा है वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग। अब देखिए दीवार हमारी कितनी की 30 सेंटीमीटर की, तो 30 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 15 सेंटीमीटर, तो इस सेंट्रल लाइन से आधा इधर
आधा इधर, इस तरीके से हम दीवार बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से हम दीवार को कंप्लीट कर देंगे। ये दीवार हमारी बनती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अब बाद में जाकर के क्या करेंगे, इस पूरी सेंटर लाइन को मिटा देंगे। हम इस सेंटर लाइन को इस तरीके से यहां से मिटा देंगे। ठीक, अब देखिए ये भी जो दे रखा हमारा कितना है, 1 मीटर ये हो जाएगा, 2 मीटर ये हो जाएगा, कितना 3 मीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी 3 मीटर दे रखी है। बीच में हमारी ये दीवार आ रही है बाथरूम वाली। ठीक है, तो 3 मीटर ये बैठ रहा है, 3 मीटर ये बैठ रहा है। अगर दीवार को हटा देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये वाला पोर्शन भी हमारा सेंटर लाइन मेथड से बनाएंगे तब हमारा ये रूम या ये वाला जो बाथरूम है हमारा बाहर नहीं जाएगा। अदरवाइज ये हमारा बाथरूम कहां पहुंच जाएगा, बाहर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा फिगर दे रखा है ये सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा। ये जो फिगर देखा है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं। ये बनेगा हमारा इन टू इन मेथड। इन टू इन का मतलब है कि ये जितनी भी आपको वैल्यू दे रखी है ये सभी कमरे के अंदर की वैल्यू है। दीवार जो बनानी है आपको इनके बाहर बनानी है। जैसे ये दे रखा आपका 3.3, पता कैसे करेंगे, देखो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3.3। कैसे, देखो यहां पर जो वैल्यू हमारी 2 मीटर, 1 मीटर कितना हो गया 3 मीटर, 1 मीटर ये, 2 मीटर ये, कितना हो गया 3, प्लस ये दीवार है हमारी, दीवार कितने की 30 सेंटीमीटर की, तो 0.3 कितना हो गया टोटल 3.3। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू हमारी कितनी है 3.3। कहने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी दीवारों के अंदर की दे रखी है। कहीं आपको एक जगह पर चेक कर लेना है, छोटे से पोर्शन में किसी एक जगह पे चेक कर लेना है, वहीं से आपको ये बात पता चल जाएगी कि आपको फिगर सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग बनाना है या इनटू इन के अकॉर्डिंग बनाना है। ऐसी प्रॉब्लम क्वेश्चन में हर बार आती है, इसलिए सबसे पहले आपको ये चेक करना आवश्यक है। इनटू इन में क्या करेंगे, देखिए ये हमारी डिस्टेंस कितनी है 3 आपने ड्रॉ कर ली, फिर कितना आपका है 3.3, आपने 3.3 ड्रॉ कर लिया। इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। ये आपकी डिस्टेंस हो गई आपकी 3 और ये डिस्टेंस हो गई आपकी 3.3। अब इसके दोनों साइड में इधर ऐसे करके ये दीवार बनानी है आपको। ये तो अंदर वाला साइज हो गया, अब दीवार आपको क्या करनी है बाहर। इधर भी दीवार बना दी आपने 30 सेंटीमीटर की, इसको आगे ले जाएंगे, इधर भी आपने 30 सेंटीमीटर की दीवार इस तरीके से बना दी। अब ये कितना दे रखा है 2 मीटर, 2 मीटर और चले, फिर ऐसे भी 2 मीटर, इधर भी हम 2 मीटर चल लिए। इस दीवार को फिर इसके आगे बना देंगे। अब देखिए इधर हमें कितना चलना है, फिर इधर कितना चलेंगे हम 1 मीटर, ये हमारा 1 मीटर हो गया, फिर इधर 2 मीटर चल लेंगे हम। अब ये हमारा अंदर वाला किचन बन गया, ये क्या बन गया हमारा किचन, कितने का 2 बाई 2 का। अब इसके बाहर दीवार बना दो इस तरीके से। अब यहां पर ये हमारा क्या बन जाएगा स्टोर रूम, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी 1, ये वाली डिस्टेंस होगी हमारी 1 और ये डिस्टेंस तो हमारी इसके बराबर हो ही जाएगी। अब ये दीवार हमारी इस तरीके से आगे आ जाएगी। अब हम उस फिगर को आगे बनाते हुए चले जाएंगे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यही चीज पता करनी है कि हमारा सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग बनेगा या हमारा इन टू इन मेथड के अकॉर्डिंग बनेगा। बिना ये चीज पता किए हमको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, अदरवाइज जो आपकी पूरी भी मेहनत है वो सब आपकी बेकार चली जाएगी। लास्ट में जाकर कोई रूम अंदर आ जाएगा, कोई रूम बाहर चला जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, बीटीयूपी एग्जाम में जो पूछी गई हैं, उनको मैं एक एक करके सॉल्व करता जाऊंगा। प्लान भी आपको बनाना सिखाऊंगा, एलिवेशन भी, और उसके बाद में उसका सेक्शनल एलिवेशन भी। थैंक यू।